जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कर्नाटक में ऊपरी तौर पर देखो तो लगता है जैसे कांग्रेस का सारा संकट खत्म हो गया। सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए, सब गले मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया नजर आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ पर्दे के सामने है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। और सिद्धारमैया जाते जाते राहुल गांधी और डीके शिव कुमार के लिए बड़ी मुसीबत छोड़ गए हैं। सिद्धारमैया, जिनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया गया, जो इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, अंतिम तक अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते रहे, अपनी जाति का महत्व भी दिखाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी सिद्धारमैया को पद से हटा दिया गया। तो ऐसे में सिद्धारमैया भी एक ऐसा काम कर गए हैं जो बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। कर्नाटक में एक जातिगत सर्वे हुआ था। इस सर्वे को लेकर एक जबरदस्त विवाद भी हुआ था। इसको नाम दिया गया था सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सर्वेक्षण, जिसका कुल मकसद ये था कि हिंदुओं को जातियों में, अलग अलग जातियों में गिनना, उपजातियों में गिनना, विभेद पैदा करना, आरक्षण का बवाल पैदा करना और मुसलमानों को एक धर्म के तौर पर गिनना और उनको भी आरक्षण देना, आरक्षण बढ़ाना। मकसद कुल मिलाकर ये था। तो ये सर्वेक्षण किया गया था, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हुआ। जो वोकालिगा, लिंगायत समुदाय, कुरुबा समुदाय, ये सब समुदायों के बीच में जो भी संख्या आई उसको लेकर काफी परेशानी खड़ी हुई, तो वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। लेकिन अब जाते जाते सिद्धारमैया इस सर्वे को स्वीकार करके चले गए हैं। ये जातिगत सर्वे, जाति जनगणना नहीं है, जनगणना कराना सिर्फ केंद्र सरकार का काम है। ये जातिगत सर्वे पूरी तरह से राजनीतिक वजहों से किया गया था और ये क्योंकि लटका हुआ था, स्वीकार नहीं हुआ था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया, यानी कि ये एक सरकारी दस्तावेज बन गया। पहले सिर्फ एक ये सर्वे था जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं था। अब सरकार ने इसमें जो आंकड़े दिए उन्हें स्वीकार कर लिया, इसमें जो सिफारिशें दी है उन्हें स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने के बाद आता है अगला कदम, लागू करने का। अब सिद्धारमैया तो चले गए, अब डीके शिव कुमार हैं। डीके शिव कुमार अब इसमें फंस रहे हैं कि उन्हें इसे लागू करना पड़ सकता है, और इसमें अगर वो इसे लागू करते हैं तो भी फंसते हैं, लागू नहीं करते हैं तो भी फंसते हैं। क्या है ये सर्वे और इसमें विवाद क्या है? इस सर्वे के तहत अलग अलग जातिगत समूहों में, उपजाति समूहों में हिंदुओं की जातियों को बांटा गया, हिंदुओं को बांटा गया और मुसलमानों का भी उसमें आंकड़ा निकाला गया। अब इसमें वोकालिका समुदाय जो है उसकी जनसंख्या लगभग 10% दिखाई गई, लिंगायत समुदाय की लगभग 11% दिखाई गई, ब्राह्मणों की 2% दिखाई गई, मुसलमानों की 12% से 14% कर दी गई। कुरुबा जाति, जिससे कि खुद जो है डिप्टी सीएम सिद्धारमैया आते हैं, उन्होंने उसकी संख्या दिखाई 8% और संख्या जो है वो बढ़ी हुई दिखाई गई। अब इसमें सबसे पहले वोकालिगा लिंगायत समुदाय का कहना है कि हमारी जाति जो है इतनी कम संख्या नहीं है, इसमें जानबूझकर इस तरह से सर्वे किया गया कि हमारी संख्या कम दिखाई जाए। और जो राहुल गांधी कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, ये जाति के हिसाब से कहते हैं, धर्म के हिसाब से नहीं कहेंगे कि हिंदू ज्यादा आबादी ज्यादा हक, ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे जातियों में, ताकि हिंदू आपस में लड़े कि हमारी आबादी ज्यादा, हमें ज्यादा आरक्षण मिले, हमें ज्यादा यहाँ पर जगह मिले। ये सब चीजें करने के लिए हिंदुओं को लड़ाते हैं। तो अब इसमें इसी फॉर्मूले के तहत ये चल रहे थे। अब इस पर वोकालिगा और लिंगायत समुदाय का कहना है कि हमारी जाति की संख्या को जानबूझकर कम दिखाया गया है ताकि हमारा राजनीतिक प्रभाव, हमारे शैक्षणिक व्यवस्था में आरक्षण या फिर नौकरियों में आरक्षण, इस पर असर पड़े। ब्राह्मणों ने भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि हमें उपजातियों में बांट दिया गया ताकि हमारी संख्या कम हो सके, मात्र 2% दिखाया गया है। कुछ और जातियों ने भी ये समस्या बताई कि हमें भी जबरदस्ती उपजातियों में बांट दिया गया है। और ये आरोप भी लगाया गया क्योंकि सिद्धारमैया खुद कुरुबा जाति से आते हैं, तो उन्होंने उसकी संख्या जानबूझकर 8% बढ़ा दी, 8% कर दी। और अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुसलमान, अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों की आबादी जो है 12 से बढ़ा के इन्होंने 14% दिखाई है, ताकि उसको खुश किया जा सके, आरक्षण और बढ़ाया जा सके ओबीसी के तहत, या और दूसरे फायदे दिए जा सके जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, और इससे जो है तुष्टीकरण, भरपूर तुष्टीकरण हो सके।
इसमें यह भी आरोप लगे कि सिद्धारमैया के नेतृत्व में जो ये हुआ है इसमें ठीक तरीके से नहीं किया गया। पहले तो जनगणना कराना राज्य सरकार का काम नहीं है, केंद्र सरकार का काम है, तो ये क्यों कराई गई? कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है। दूसरा, इसमें जो जिस फॉर्मूले से किया गया उस पर भी सवाल उठे। इसमें जो ओबीसी के लिए फॉर्म था उस पर भी सवाल उठे कि वो फॉर्म भी बड़ा ऐसा कठिन तरह का था कि लोगों को उसे भरने में समस्या हुई। दूसरी पार्टियों ने या जातिगत समुदायों ने ये सारी आपत्तियां इस पर जताई हैं, जिसके बाद से जब ये सर्वे के आंकड़े सामने आए, जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, ये आंकड़े सूत्रों के आधार पर आए थे, क्योंकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई थी, सिर्फ दिखाई गई थी कैबिनेट को, तो सूत्रों के हवाले से जो ये सामने आए थे, इसके बाद हंगामा हो गया। बोका-लिग्गा समुदाय, लिंगायत समुदाय सीधे सीधे चैलेंज करने लगा। कुरुबा समुदाय को इन्होंने जो इसके श्रेणी बदल के श्रेणी 1B में डालने की सिफारिश की और उसका आरक्षण 12% किया। ये नई श्रेणी बना दी। पहले वो अन्य पिछड़ा वर्ग की 2A श्रेणी में आता था, जिसका आरक्षण 15% था, लेकिन वो कई जाति समूहों के साथ था तो फायदा उतना नहीं था। अब वो कम जाति समूहों के साथ होगा तो फायदा ज्यादा होगा। तो ये पूरा आरोप इनके ऊपर लगा कि इन्होंने अपनी जाति को ध्यान में रखते हुए ये पूरा सर्वे जैसे कराया और इसमें खास समुदायों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। अभी पूरा आरोप इनके ऊपर लगा था, जिसके बाद क्योंकि जो डीके शिव कुमार है वो खुद बोका-लिग्गा समुदाय से आते हैं और इनके यहाँ पर कई लिंगायत समुदाय के भी विधायक हैं। बोका-लिग्गा 23 विधायक है, लिंगायत 34 विधायक और कुरुबा 9 विधायक हैं। तो अब इसका पार्टी पर आप असर समझ लीजिए कि कितने मायने कौन से रखते हैं। किंग मेकर की भूमिका लिंगायत समुदाय की रहती है और यहाँ पर बोका-लिग्गा और लिंगायत दोनों ही ये एक दूसरे को इन दोनों का ही कहना है कि हमारी संख्या कम दिखाई गई है या कुछ हमारे समूहों को उपजातियों में बांट दिया गया है। अब यहाँ दिक्कत ये आ जाएगी आगे चलकर, क्योंकि रिपोर्ट स्वीकार हो चुकी है, तो जो सिफारिश की गई आरक्षण की उसको लागू करने के लिए दबाव बनेगा। जैसे 32% आरक्षण को बढ़ाकर ओबीसी के लिए 51% करने की सिफारिश है। हालांकि इसमें तो कैपिंग है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, लेकिन दबाव इनके ऊपर कई जगहों पर होगा कि आप इतना नहीं बढ़ा सकते तो हमारी अब उपजातियों के हिसाब से फिर आरक्षण लागू करें। आप लिंगायत और बोका-लिग्गा का जो इस वक्त उनके पास जो उनका कोटा है उस कोटे को घटाएं, उसको बढ़ाकर हमें दें। तो कई तरह की मांग उठ सकती है, क्योंकि अब ये स्वीकार हो चुका है। एक तरह से सरकार ये कह चुकी है कि ये बिल्कुल सही है ये सर्वे और हमें इसकी सिफारिशें लागू करनी चाहिए। अब सिद्धारमैया ने तो इसे स्वीकार करके अपना वो अहिंदा जो वो चलाते हैं, अहिंदा अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान, हिंदू ओबीसी और दलित, ये जैसे पीडीए चलता है अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पिछड़ा दलित मुसलमान, वैसे इनका अहिंदा चलता है। तो सिद्धारमैया अपने अहिंदा पर खड़े उतरने के लिए, लुभाने के लिए, मसीहा बनने के लिए ये पास करके चले गए और दूसरा उन्होंने डीके शिव कुमार को फंसा दिया। अब डीके शिव कुमार क्या करेंगे? कल को अगर ये लागू करने की मांग उठती है तो यहाँ इनके लिए एकदम ये रास्ता ऐसा हो जाएगा कि ना इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे, एकदम टाइट रोप वाली स्थिति इनके साथ हो जाएगी। वही राहुल गांधी जो खुद वही बातें करते हैं जो इस सर्वे में है, जो सिद्धारमैया करके गए हैं, बातें राहुल गांधी वही करते हैं, लेकिन देखिए बातें करना और लागू करने में अंतर हो जाता है। आप यहाँ पर लिंगायत और बोका-लिग्गा समुदाय के आपके पास 50 से ज्यादा विधायक हैं, तो आप कैसे नाराज कर सकते हैं? यहाँ तो बीजेपी बैठी हुई है साथ में कि भाई आए, हमारे पास आए, वो तो कभी भी तैयार है। जब आपके सामने एक मजबूत पार्टी है तो आप अपनी पार्टी के इतने बड़े विधायक समूह को कैसे नाराज कर सकते हैं? और अगर इस विधायक समूह को नहीं, इसको नाराज नहीं करते हैं तो एक बड़ा समूह है ओबीसी वर्ग, तो वो नाराज हो जाता है। राहुल गांधी की जो ये इनकी राजनीति है ओबीसी दलित मुसलमान की, वो राजनीति प्रभावित होती है। फिर मुसलमानों की बात आती है तो वहां पर हिंदू भी एकजुट हो जाता है, तो ये फंसे पड़े हैं और सिद्धारमैया ऐसी चाल चलकर चले गए हैं जिसका तोड़ निकालना इनके लिए मुश्किल होने वाला है। राहुल गांधी को भी ये अपना एजेंडा यहाँ पर उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। फिर सिद्धारमैया ने एक और ऐसा काम किया है जो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए टेंशन वाली बात है। उन्होंने राज्यसभा का पद नहीं स्वीकार किया। उन्हें राज्यसभा और प्लस नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जा रहा था, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जाता और नेता प्रतिपक्ष का पद अगर इनके पास बना रहता है
तो वो पद दिया जाता फिर सिद्धारमैया को, लेकिन सिद्धारमैया ने मना कर दिया। उनको यहाँ तक बोला गया कि आपके बेटे को और आपके जो खेमे के विधायक हैं उनको उतना ही महत्व मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा मैं विधायक बनकर रहूंगा और मैं राज्य की ही राजनीति में रहूंगा। तो ये साफ है सिद्धारमैया के दिमाग में ये चल रहा है कि कर्नाटक से बाहर गए तो कर्नाटक की राजनीति से ही बाहर हो गए। और केंद्र में आपको क्या करना है, या कोई मंत्री थोड़ी बना सकती है कांग्रेस या नेता प्रतिपक्ष बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष हो चाहे कुछ भी हो, उसकी क्या हैसियत है? आपको राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमना है, यस सर करना है, आपके पास क्या है? यहाँ पर केसी वेणुगोपाल जैसे नेता भी केरल में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी जैसी ही पावर उनके पास इस वक्त है, लेकिन फिर भी एक राज्य होता है, राज्य के मुखिया होते हैं। तो वही बात है, सिद्धारमैया अपने लिए और अपने बेटे के लिए इधर संभावनाएं देख रहे हैं। अपने लिए तो फिर भी 80 साल के हो गए हैं, उनकी राजनीति ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके बेटे के लिए है। तो वो एक तरह से प्रेशर ग्रुप का काम करेंगे, यहाँ पर दबाव समूह बनाएंगे, जिससे कि उनके बेटे को कहना बहुत आसान होता है कि बेटे को भी वही महत्व रहेगा, आपके विधायकों का भी वही महत्व रहेगा, लेकिन एक बार सिद्धारमैया गए तो फिर धीरे धीरे करके उनसे जुड़े लोगों को भी साइड कर दिया जाएगा, क्योंकि डीके शिव कुमार भी जानते हैं कि विरोधियों को साथ में रखने से क्या फायदा है, बार बार समस्याएं खड़ी होंगी, अपने लोगों को मौका दे। इसलिए सिद्धारमैया वहीं डटे हुए हैं कि जरा इधर उधर हुआ तो सिद्धारमैया अपना बगावती रुख दिखाना शुरू करेंगे और उनके समर्थन के जो विधायक हैं उनको जो है एक साथ एकजुट करेंगे और फिर आला कमान के ऊपर दबाव बनाएंगे, डीके शिव कुमार पर दबाव बनाएंगे। तो वो वहां पर टिके हुए हैं, डीके शिव कुमार के सामने एक तरह से खूंटा गाड़े बैठे हैं कि तुम इधर से उधर हुए तो फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो इसीलिए वो नहीं गए हैं। फिर अब वो देखेंगे कि जो फैसला वो करके गए हैं, जो वो स्वीकार करके गए हैं, ये जातिगत सर्वेक्षण, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा। वहां पर उनका होना और इसको लेकर दबाव बनना, कई बार दबाव बनाया भी जाता है, ऐसे नहीं होता है। ये लोगों को एक तरह से एकजुट किया जाता है, उनको इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है, फिर दबाव शुरू किया जाता है। किसी का बयान आ जाएगा, किसी ओबीसी नेता का बयान आ जाएगा कि हाँ ये तो लागू करना चाहिए, उसके बाद चर्चा शुरू हो जाएगी, फिर वहां से लिंगायत समूह का बयान आ जाएगा, वहां से वो कलिका का बयान आ जाएगा, फिर मीडिया माइक लेकर डीके शिव कुमार के पास पहुंच जाएगा, पूछेंगे कि भाई ये सर्वे का आप क्या कर रहे हैं। डीके शिव कुमार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसे खारिज भी नहीं कर सकते हैं, अब इसको लागू भी नहीं कर सकते हैं, तो गले की हड्डी बन गया। अब डीके शिव कुमार खांसते रहे पूरे 2 साल। तो यही समस्या आप खड़ी करके गए हैं सिद्धारमैया, और उससे उसका असर क्या होता है ये देखने के लिए भी वहां बैठ गए हैं। राहुल गांधी को कर्नाटक में इतना सीधा साधा मामला होने वाला नहीं है, अभी तो राज्यसभा में भी समस्या होगी इन्हें, वहीं पर इन्हें एकजुट होकर वोट पड़ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि विधायकों में नाराजगी तो है। अगर सिद्धारमैया को हटाया गया है, वो भी बिना मर्जी के हटाया गया है, और ऐसी कोई वजह भी साफ नहीं दिख रही थी। सिद्धारमैया के उनके प्रशासन पर, उनकी सरकार पर कोई इस तरह के सवाल भी नहीं उठ रहे थे कि बड़ा विवाद हो गया हो, फिर भी हटाया गया है। तो राहुल गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है राज्यसभा एमएलसी में, और आगे चल के जो कर्नाटक के चुनाव है, क्योंकि ये जो बगावत है ये शांत नहीं होने वाली है, ये आगे चलकर धीरे धीरे बढ़ने ही वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।